चलिए, तो अब मैं बात कर लेता हूं बच्चों कि जैसे एग्जाम स्टेटस शुरू, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर क्या एडमिट कार्ड आ गए, क्या एग्जाम की डेट आ गई है। देखिए, एडमिट कार्ड तो आपके जिस दिन जो पूरा एडमिट कार्ड निकलता है, वो पूरा पेज निकलता है जिसको आप प्रिंट आउट लेकर के एग्जाम में जाते हैं, तो वो तो 20 फरवरी का जिसका एग्जाम है, तो वो तो आपका आएगा 16 या 17 फरवरी को, उससे पहले नहीं आएगा। और वो भी जिनका 25 को एग्जाम है उनका हो सकता है वो 21-22 को आए, और जिनका 28 फरवरी का एग्जाम है उनका हो सकता है वो 25-26 को आए। तो वो एडमिट कार्ड तो उसे कहते हैं। एग्जाम स्टेटस क्या बताता है? एग्जाम स्टेटस ये बताता है कि आपका इस सिटी में एग्जाम है, इस डेट को एग्जाम है। मेन तो वही चाहिए, एग्जाम सेंटर नहीं बताएगा सिटी में। और ये ऐसा छुपाया क्यों जाता है ऑनलाइन में? ये इसलिए छुपाने लगे हैं इस चीज को ताकि कोई जुगाड़ उगाड़ ना ढूंढने लगे, ताकि पेपर में पारदर्शिता बनी रहे। इस वजह से ऐसा किया जाता है। तो 10 दिन पहले देने में उन पर कुछ नहीं पड़ता जोर, है ना, एडमिट कार्ड। तो वही एडमिट कार्ड तो आपका आएगा एग्जाम से 3 दिन पहले, लेकिन एग्जाम का जो स्टेटस है वो आपको आने शुरू हो गए हैं। 3-4 जगह के आ भी चुके हैं, लेकिन अभी ना तो यूपी बिहार वालों के आए हैं, ना नॉर्दर्न रीजन के आए हैं, ना रीजन के, ना सीआर रीजन के। तो अभी बहुत सारे रीजन रह रहे हैं, ईआर जोन जिनमें बहुत कम बच्चे हैं, ऐसे रीजन के दे दिए हैं, ऐसे जोन के दे दिए हैं। तो बच्चों इससे परेशान मत होइए। स्टेटस तो जैसे अभी 20 तारीख बहुत दूर है, स्टेटस आप ये मान लीजिए 10-12 तारीख तक सबके आ चुके होंगे, सबके। यानी 10 से 12 तारीख तक सबको अपने एग्जाम की डेट पता चल चुकी होगी। सबसे बाद में मेरे ख्याल से एनआर और सीआर के ही आते हैं इस क्षेत्र के। सीआर में आते हैं यूपी बिहार, एनआर में आता है आपका दिल्ली और दिल्ली के आसपास के सारे क्षेत्र, ठीक है, वो एनआर में आ जाते हैं। तो उसमें अगर वो थोड़ा से अगर आप 10-12 तारीख भी हो जाती है तो परेशान मत होइए, एग्जाम डेट तो आपको पता चल ही जाएगी। हाँ, वो बात जरूर है, किसी बच्चे को ये पता लग जाए कि यार मेरा 5 मार्च का है तो मेरे को अभी और टाइम मिल गया, किसी बच्चे को ये है कि मेरा 20 फरवरी का है। तो अब अच्छी बात क्या है कि अगर एग्जाम स्टेटस नहीं पता चल रहा है तो आप सीरियस रहोगे। कैसे सीरियस रहोगे? 20 फरवरी का पेपर आ सकता है, और पढ़ूं और पढ़ूं, तो ये तो अच्छी चीज है। वो तो आपको पढ़ने से और रोकेगी। मान लो किसी का पता चला 5 मार्च का, अभी आप 20 फरवरी मान रहे हो, तो उससे परेशान क्यों होना है? ठीक है, पॉजिटिव लीजिए चीजों को। तो भाई आपका चाहे 20 फरवरी आए, 5 मार्च आए, कोई भी नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। एक 20 फरवरी को अगर मैं ये जरूर कहूंगा कि आपका किसी का 20 फरवरी को ना पड़े, पर कुछ का तो पड़ेगा, ये तो तय है। तो 20 फरवरी को जिन बच्चों का 20 फरवरी को एग्जाम नहीं है, उनको एक बहुत अच्छा फायदा देने वाला हूं। क्या फायदा देने वाला हूं? एक तो 20 फरवरी का मॉक टेस्ट अवश्य करना है। पर हम एक ऐसा मॉक टेस्ट डालेंगे कि 20 फरवरी की 3 या 4 जो भी शिफ्ट होंगी, उन सारी शिफ्टों का एनालिसिस करेंगे हम कि भाई रीजनिंग कैसी आ रही है, मैथ्स कैसा आ रहा है, जीएस कैसी आ रही है, इंग्लिश हिंदी कैसी आ रही है। तो उसका एक कंबाइंड हम एक मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल कि जैसा आज पेपर आ रहा है, तो जैसा वो एज इट इज पेपर आ रहा होगा, आपका उसमें स्कोर कितना हो रहा है, जितना स्कोर आप उस मॉक टेस्ट में कर पाओगे, एक्चुअल में उतना ही होना चाहिए आपका। ये आप मेरा अंदाजा मान लीजिए, क्योंकि ऐसा हमने और टेस्टों पे भी करके देखा है, और वो बिल्कुल रिजल्ट्स बढ़िया निकलते हैं। दूसरा, उस दिन हमारी टीम एनालिसिस में लगी होगी, और एनालिसिस हम सिर्फ इस वजह से कर रहे होंगे, एसएससी-जीडी के एनालिसिस सिर्फ इस वजह से कर रहे होंगे ताकि आने वाले बच्चों का एग्जाम ज्यादा अच्छा हो जाए। हम आपका बहुत समय नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पता है आपको बहुत सारी चीजें देने से तो आप पैनिक करेंगे, लेकिन हम ऐसा जरूर करेंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है 4 शिफ्टों में या 3 शिफ्टों में, तो भाई अगले दिन पूरे पूरे चांस है कि उस तक वो पैटर्न चलेगा। तो हम उन जो टॉपिक्स का आप वो वीडियो कराएं, या तो वो टॉपिक्स आपका पहले से क्लियर होगा तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं हो हम रीजनिंग मैथ्स में करेंगे, हम वो स्पेशली ये फंडा हम जीएस में आजमाएंगे, क्योंकि सारा डर ही बच्चे को जीएस का होता है। तो 20 तारीख आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका 20 का एग्जाम नहीं है उनके लिए स्पेशल, जिनका एग्जाम उनके लिए तो इंपॉर्टेंट हो ही गई, वो तो बेचारे एग्जाम में है। लेकिन जिनका 21 को एग्जाम है, जिनका 22 को एग्जाम है, जिनका 23 को एग्जाम है, तो उन लोगों के लिए 20 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उस दिन आरडब्ल्यूए आपके लिए बहुत कुछ दे रहा होगा, समझ लीजिएगा पूरा पेपर ही बता रहा होगा। अब आप ये कहोगे सर एसएससी ने रोक लगा रखी है ना, तो भाई वो तो हम उस तरह का आप एनालिसिस उसको नाम नहीं देंगे, कुछ और नाम दे देंगे, पर आपको क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है, चाहे मॉक के माध्यम से ही देना पड़े।
चलो, तो आपके लिए यार कुछ भी रिस्क लिया जा सकता है, इसमें कोई जगह नहीं है। तो एग्जाम स्टेटस शुरू हो चुके हैं। स्टेट पुलिस चुने या एसएससी-जीडी, क्योंकि ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखा, बहुत सारे बच्चों, जैसे छत्तीसगढ़ पुलिस की वैकेंसी आ गई है, झारखंड पुलिस की वैकेंसीज आ गई हैं, बिहार पुलिस की ऑलरेडी चल रही हैं, यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है, हरियाणा पुलिस पे भी बात चल रही है, राजस्थान पुलिस का तो फॉर्म भरे ही जा चुके हैं। तो अब ये बच्चे सारे लोग कंफ्यूज हो गए हैं, बहुत और स्टेट्स में भी आ रही होंगी, मैं कह रहा हूं अब लगभग हर स्टेट्स में पुलिस की वैकेंसी चल रही है। तो फिर बच्चा एक कंफ्यूज हो जाता है, यार मैं अपने स्टेट पुलिस को चुनूं या एसएससी-जीडी को चुनूं। देखिए अब जैसे यूपी पुलिस के एग्जाम की डेट आ गई है, तो मैं हर बच्चे को ये प्रीफर करता हूं कि आप देखिए यूपी पुलिस को चुन लीजिए, क्योंकि एसएससी-जीडी से कम मेहनत में आपको यूपी पुलिस मिल जाएगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि यूपी पुलिस में 60,000 वैकेंसीज हैं, और जो एसएससी-जीडी में यूपी के लिए 1700 वैकेंसीज हैं। अब सीधी सी बात है भाई, आपके चांस 60,000 में ज्यादा होंगे, तो आप पहले रोजगार ले लीजिए, चॉइस बाद में ले लेना। लेकिन मैं और स्टेट्स की बात करूं जिनमें अभी एग्जाम डेट ही नहीं है, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, और ये ऐसे स्टेट्स हैं इनका पता ही नहीं, फॉर्म तो भरवा लिए, साल भर एग्जाम ही नहीं हो रहा है, 2 साल पता ही नहीं भर्ती कहां है। तो मैं उनको कहूंगा कि भैया आपके एग्जाम की डेट नहीं है, आप एसएससी-जीडी ही प्रीफर करना, क्योंकि आपके एग्जाम की कोई डेट ही नहीं है। जैसे हरियाणा पुलिस है, अभी फॉर्म आए नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एसएससी-जीडी ही फोकस करना, ठीक है। यूपी वालों की सही बात है, उनको यूपी पुलिस ही फोकस करना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चों को तो वर्दी का शौक है। देखिए यूपी पुलिस, आप नागरिक सेवा कर रहे हो पुलिस में जाकर के, अपने अंतरराज्यीय राज्य के अंदर के नागरिकों की अपने, और जो आप देश सेवा का भाव होता है किसी में, नहीं मुझे तो बॉर्डर पे ही जाना है, मुझे तो यही करना है, तो फिर आप एसएससी-जीडी की तरफ आ जाइए। यूपी के वालों की भी कह रहा हूं, और एसएससी-जीडी इस बार यूपी के अंदर सबसे कम नंबर पर मिल जाएगी। इसका कारण है कि बहुत सारे बच्चे यूपी पुलिस का एग्जाम देने के बाद एसएससी-जीडी में बिल्कुल ठंडे पड़ जाएंगे, या वो देने ही नहीं जाएंगे कि मेरा तो यूपी का बहुत अच्छा हुआ, मैं क्यों जाऊं। तो इसलिए इस बार एसएससी-जीडी में यूपी वालों को आसानी से नौकरी मिल सकती है, ठीक है। इस बार यूपी, वरना तो यूपी की कट ऑफ एसएससी-जीडी में सबसे हाई जाती है, इस बार वो चांस नहीं है, ठीक है। इसी बार है वो चांस जो नहीं होंगे, नहीं हर बार यूपी की ऊपर जानी है, क्योंकि यूपी का हर बच्चा एसएससी-जीडी में हो या यूपी पुलिस में, वो आरडब्ल्यू से जुड़ा है कहीं ना कहीं। और आरडब्ल्यू भाई, मैं मानता हूं, आप भी मानते हैं कि कंपटीशन बढ़ाने में बिल्कुल है, कट ऑफ बढ़ाने में भी बिल्कुल है। अब बच्चों क्या करें, कट ऑफ घटाने में, दिल्ली पुलिस में तो कट ऑफ घटाने में हम बच्चों ने हमें श्रेय दे दिया कि घटवाई है जी आपने, फिजिकल में फेल करा के हमको। चलो खैर, बढ़ाना हो घटाना हो तो आप आरडब्ल्यू को श्रेय देते हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात है। अब मैं एग्जाम से डर लग रहा है, तो एग्जाम से डर लग रहा है तो बच्चे इस डर, ये अच्छी चीज है, ये डर आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मैं बोल रहा हूं कि आप स्टेटस भी नहीं देखेंगे, अच्छा ही रहेगा, क्योंकि आप 20 फरवरी को एग्जाम मान लेंगे अगर स्टेटस नहीं देखेंगे। तो स्टेटस देख लिया, आपको पता चली मेरी डेट तो भाई 8 मार्च की है, तो आप भाई मेरे में तो अभी 1 महीना पड़ा, तो आप थोड़े से पढ़ाई में जरूर ढीले पड़ जाओगे, ठीक है। अब तो मुझे अंकित भाटी 20 तारीख को पेपर ही बता देगा, मैं उसी का इंतजार कर लेता हूं, तो आप उस तरह से ढीले पड़ जाएंगे, जो गलत है, ठीक है। तो एग्जाम से डरिए मत, डर है अच्छी चीज है, वो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा और करते रहना चाहिए, ऐसे डर होना चाहिए। अगर ये डर साल भर लग जाए तो आप बेरोजगार ही नहीं रहोगे। अब क्या पढ़ना है और बेहतर रहेगा, देखिए जब आपकी स्ट्रेटजीज क्लियर होंगी कि मुझे करना क्या है अब, तो आपका डर वैसे भी खत्म हो जाएगा। डर कब आता है? एक तो पढ़ाई करते, एक ये होता कि मुझे अपनी तैयारी पर अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो भी तो पढ़े बहुत हैं फिर भी तैयारी पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो भी एक डर होता है। तो भाई अगर ये दूसरे वाला डर है कि तैयारी में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो लास्ट में कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम आरडब्ल्यू जरूर करता है। उसी के लिए हम एक सीरीज भी चलाते हैं, वो मैं आज आपके सामने अनाउंस भी करने वाला हूं। कुछ और बातें बता देता हूं। मॉक टेस्ट कब तक लगाएं, ये बहुत सारा बच्चा लगातार परेशान है कि मॉक टेस्ट क्या लास्ट समय तक देते रहे क्या। बच्चों मॉक टेस्ट एक तो हम हर संडे दे ही रहे हैं आपको, पेड टेस्ट सीरीज जो मतलब जो जिनके पास बैच है उनको ऑलरेडी मिल गए होंगे मॉक टेस्ट, आप लगा ही रहे होंगे, उनको तो लगा डालिए, वो कोई ज्यादा नहीं है। अब मॉक हम संडे नहीं दे रहे, बहुत सारे बच्चे मांग रहे हैं कि सर हमें हर रोज दे दो अब मॉक टेस्ट, नहीं रोज करने का फायदा नहीं है, रोज हम दे रहे हैं आपको मिनी मॉक, वो करते रहिए। उस सब्जेक्ट वाइज जो टाइमिंग आपकी चल रही है ना, वो बेस्ट है। हर एक बच्चा जब आप फाइनल सेलेक्ट होकर हमसे सम्मान समारोह मिलने आओगे ना, हर एक बच्चा ये कहता नजर आएगा सर आपके मॉक से ज्यादा
मिनी मॉक का फायदा हुआ है। तो आप मिनी मॉक को ज्यादा सीरियसली दीजिए, और वो हम हर रोज ले रहे हैं 2 सब्जेक्ट का, एक दिन हिंदी जीएस होते हैं, एक दिन मैथ्स रीजनिंग होते हैं, या एक दिन मैथ्स हिंदी होते हैं, एक दिन रीजनिंग जीएस होते हैं। तो इस तरह से उन मॉक टेस्ट को जरूर लगाइए, वो आपके टाइमिंग को सुधार देंगे। बच्चों 60 मिनट वहां मिलेंगी, पेपर अगर होता 90 मिनट का, तो हम अगर थोड़ा सा हमारा कुछ बिगड़ता है किसी जगह, हम टाइम दे देते हैं, तो हम थोड़ा संभल सकते हैं। 90 मिनट में बच्चा संभल जाता है, लेकिन 60 मिनट में अगर एक बार आपके समय का रिदम बिगड़ा तो आप संभल नहीं पाओगे। फिर अगर आप संभल नहीं पाए तो समय कम पड़ेगा, और जिस बच्चे को पेपर में समय कम पड़ता है उसके सिलेक्शन के चांस ना के बराबर रह जाते हैं। ये बात याद रखना। वो बात अलग है कि मैं हिंदी भाषी की बात कर रहा हूं, वो बात अलग है कि आप असम से हो तब भी सेलेक्ट हो गए, एक समय कम पड़ा था। वो तो क्योंकि बच्चों वो तो ऑब्वियस सी बात है ना कि भाई आप असम से हो तो वहां कट ऑफ कम चली गई, इस वजह से समय भी कम पड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। या आप केरला से हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कट ऑफ ही इतनी नीचे जाती है। पर बच्चों मैं वहां की बात कर रहा हूं जहां कट ऑफ हाई फाई जाती हैं, तो समय वहां अगर कम पड़ गया तो सिलेक्शन ना के बराबर होंगे चांस आपके। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये बहुत सारे बच्चों को परेशानी देगा कि भाई देखो, अगर आपका समय कम पड़ रहा है, वो मॉक टेस्ट से आपको हर संडे पता चल रहा होगा, वो समय को कैसे मैनेज करें, उसके लिए मिनी मॉक दो। क्योंकि मिनी मॉक आपका, जैसे हमने रीजनिंग का है कि 20 क्वेश्चन है तो उसको 20 ही मिनट दे रहे हैं, मैथ्स के 26 मिनट दे रहे हैं मिनी मॉक को, ठीक है। हम हिंदी को आपको 7 मिनट में करना सिखा रहे हैं, 6 मिनट में, जीएस को 6 मिनट में करना सिखा रहे हैं, हिंदी को 7 मिनट में। तो अब क्या, आपने पेपर में पहले वहां हिंदी करने लग गए और आप 10 मिनट में 25 करके ये सोच रहे हो मैं तो बहुत बढ़िया चल रहा हूं, 10 मिनट में 25, इस हिसाब से वो 10 मिनट में 20 क्वेश्चन करके आप खुश हो रहे हो, क्योंकि आप देख रहे हो कि 10 मिनट में 20 है, 80 तो प्रश्न है, तो 1/4 टाइम, ऐसा तो मैं 40 मिनट में पेपर कर दूंगा। पर आप एक बात तो सोचो कि 10 मिनट में आपने 10 मिनट जो खराब कर दिए ना, वो करीबी तो अभी हिंदी है, ये तो काम ही 5-6 मिनट का था जिसको आप 10 मिनट में कर गए हो, और आप खुश हो रहे हो कि मैं 40 में कर दूंगा। बेटा आगे मैथ्स रीजनिंग रह रहे हैं, कैसे कर दोगे आप 40 मिनट में पेपर को। इस वजह से मिनी मॉक देते हैं हम। मिनी मॉक ये आपका मैनेज करवा देगा। ये सब कहां है मिनी मॉक या मॉक, रोजगार विद अंकित ऐप, अगर आप सब जो जानते हैं प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, वहां पर फोल्डर बने हुए हैं टेस्ट सीरीज के, टेस्ट के, वीकली मॉक टेस्ट, उसके अंदर है मिनी मॉक। नया क्या पढ़े बच्चों, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा कि नया कुछ भी मत पढ़िए, अब कुछ भी मत पढ़िए कि सर मेरा ये मैथ्स में ना ये चैप्टर कमजोर था, इसको पढ़ लेता हूं, मैंने सोचा हुआ था लास्ट में पढ़ूंगा। मत पढ़ना। अगर अब पढ़ोगे सिलेक्शन नहीं होगा और ना वो चैप्टर काम आएगा, क्योंकि आप उस 1-2 नंबर बढ़ाने के चक्कर में आपने 4 चैप्टर्स को कर लेते हो उतनी देर में रिवाइज, और बहुत अच्छे से। क्योंकि एक चैप्टर पढ़ने में जितना नए पढ़ने में समय लगता है, सीखने में समय लगता है 5-6 घंटे, उन 5-6 घंटे में आप 4 चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो बहुत अच्छे से। तो आपने वहां 4 चैप्टर की 8 क्वेश्चंस को बर्बाद कर दिया, बजाय 2 नंबर क्वेश्चन वो आए भी नहीं, और उन 8 में से आपको एक आधी मुश्किल से हो पाया नंबर। तो भाई बेहतर होगा कि आप जो चैप्टर अब आपका वीक था, चाहे वो मैथ्स में हो, चाहे वो रीजनिंग में हो, चाहे वो हिंदी में हो, उसको मत छेड़िए। जो चीज आपने पढ़ चुके हो लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको ही रिवाइज करिए, वो ही आपके लिए परफेक्ट है फिलहाल। अब रिवीजन के लिए बच्चों में ये टेंशन कि रिवीजन कैसे करें, तो रिवीजन के देखिए, मैथ्स के पहले तो जो नए चैप्टर नहीं पढ़ने, जो नहीं आता वो नहीं पढ़ना, सीधा एक सिद्धांत बना लो, जो नहीं आता वो अब नहीं पढ़ना, जो आता है पता नहीं कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, उनको पढ़ना शुरू कर दिए, उनको रिवाइज करना शुरू कर दीजिए।